वेलकम टू क्वांटम क्लासेज इंडिया वाईटी। आज हम लोग फिर से विद्युत परिपथ वाले ही चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। इसमें विभव मापी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन को पहले नोट करिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो भाई। एक विभव मापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर है। इसको नियत विद्युत वाहक बल वाली लिख लिया, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। एक डेनियल सेल का संतुलन बिंदु 25 सेंटीमीटर पर है। 25 सेंटीमीटर पर है। एक डेनियल सेल का संतुलन बिंदु 25 सेंटीमीटर पर है। यदि विभव मापी के तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर और बढ़ा दी जाए, 50 सेंटीमीटर और बढ़ा दी जाए, तो संतुलन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्विक रिवीजन हम करा देते हैं। रिवीजन करके इसको नोट कर लो। एक विभव मापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इसको नियत विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। एक डेनियल सेल का संतुलन बिंदु 25 सेंटीमीटर पर है। यदि विभव मापी के तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर और बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो, हाँ अब डेनियल सेल चाहिए भी कैसे दिखाए तुमको। वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल सब लैब में है। अब हम उसको किसी दिन फोटो खींच के लाएंगे, दिखा देंगे। बाकी ऐसे क्या दिखा है उसको, सब अलग अलग कंपोनेंट है। तो इसमें देखो, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, वो E जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, याद है तो, नहीं याद है तो जानो। और यहाँ से E इक्वल टू K टाइम्स L था, जहाँ पर K क्या है, एक नियतांक है, और ये जो है ये प्रति इकाई लंबाई पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, विभव में कितना पतन होता है, वो चीज़ है। ठीक है, ये केक। और इसी से अगर कोई जैसे दो सेल है या दो अलग अलग कंडीशन है, सेल भी अलग अलग, एक डेनियल सेल लिया है और एक क्या लिया है, एक विभव मापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, एक नियत विद्युत बल वाली एक बैटरी लिया है और एक सेल लिया है। तो मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल E है, और जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। ठीक है, तो जब हम लोग E1/E2 निकालेंगे तो डेरिवेशन एक हम लोगों ने पढ़ा था, और दोनों के लिए संतुलन बिंदु जो होगा विभव मापी में अलग अलग होता है। ठीक है, मान लेते हैं इसको, सेल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, E1 E2 मान लिया, दोनों का संतुलन बिंदु अलग अलग होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक विभव मापी की तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इसको नियत विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। यानी जो भी बैटरी लिया गया है उसका विद्युत वाहक बल क्या है, नियत है, यानी चेंज नहीं हो रहा। एक डेनियल सेल का संतुलन बिंदु 25 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, यानी डेनियल सेल के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन। माना बैटरी का
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, उसको हम E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? E1। तथा जो दूसरा हमारा सेल है यानी डेनियल सेल, तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, उसको हम मान लेते हैं E2। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं? E2 मान लेते हैं। वो E1 हो गया और ये E2 हो गया। अब इसमें क्या करना है, जो बैटरी के लिए संतुलन बिंदु दिया है प्रश्न से, वो दिया है विभवमापित तार ये 100 सेंटीमीटर पर, और जो हमारा सेल है डेनियल सेल, उसके लिए संतुलन बिंदु दिया है 25 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में जब इसका मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में L1 व L2 का मान रखने पर, ठीक है, इसका जब मान रखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 यानी 100 सेंटीमीटर एंड ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4। यानी इनका जो विद्युत वाहक बलों का अनुपात है एक नियत अनुपात 4 आ गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न से फिर आगे क्या कहा है। आगे ये बोल रहा है यदि विभव मापी के तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर और बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि पहले विभव मापी की तार की लंबाई कितनी थी, जो प्रारंभ में विभव मापी के तार की लंबाई वो 100 सेंटीमीटर था ना। उसके बाद बोला है कि 50 सेंटीमीटर और क्या कर दिया जाए, बढ़ा दी जाए। यानी कि जो नई हमारे पास विभव मापी में तार की लंबाई होगी, वो हो जाएगा 100 तो पहले था ही, इसमें 50 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा कि संतुलन बिंदु कहाँ पर होगा, यानी अब फिर से ये L1 L2 तो पहले जो था वो था ही, अब मान लेते हैं हमारे पास L1 डैश जो हो गया अब हो गया 150 सेंटीमीटर और L2 डैश पूछा कि अब संतुलन बिंदु कहाँ होगा। जब विभव मापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर था तो वो संतुलन कहाँ पे हुआ था, 25 सेंटीमीटर पर डेनियल से द्वारा, और अब विभव मापी के तार की लंबाई हो गया है 150 सेंटीमीटर, तो पूछा कि अब कहाँ संतुलित होगा। तो यहाँ से हम लोग E1 अपॉन E2 की जो वैल्यू निकाले हैं, E1 अपॉन E2 इक्वल टू जो 4 निकाले हैं, इसका हम लोग इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे चूँकि E1 अपॉन E2 इक्वल टू फिर से यहाँ L1 डैश अपॉन L2 डैश, क्योंकि ये जो है इसका विद्युत वाहक बल बैटरी का माने है और ये माने हम लोगों ने सेल का, डेनियल सेल का। इसकी वैल्यू यहाँ पर फिर से 4 रखेंगे और L1 डैश की वैल्यू है 150 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई L2 डैश, और अब L2 डैश इधर जब निकाला जाएगा तो 150 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12, 3 बचेगा तो 3 और ये है कितना 0 तो 30 आ गया। अब 30 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा कितना 28, तो 7 हो गया और फिर आएगा कितना 28 करेंगे तो 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो यह आ जाएगा 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। तो ये L2 डैश हमारे पास आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, अब जो डेनियल सेल होगा, डेनियल सेल के लिए विभव मापी में जो संतुलन बिंदु होगा अब 37.5 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर पसंद आए तो
चैनल को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।